हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो आज फिर से हम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और यह हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 2 के क्या बात करता है। सेक्शन नंबर 2, पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसुटेड देयर टू। तो सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3 ये दोनों एक्सेप्शंस बता रहे हैं सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट की। तो शुड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी एरिया इन विच दिस एक्ट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ हैज़ बीन ब्रॉट इनटू फोर्स बी सच दैट in the opinion of government that provision or any other provision of the act is unsuited thereto गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। तो सिंपली गवर्नमेंट जो है थ्रो नोटिफिकेशन जो एरियाज़ हैं, जो इस एक्ट में जो एरियाज़ आती हैं उसकी सर्कमस्टेंसेस देखेगी या तो उस एरियाज़ के मुतल्लिक कोई ऐसे प्रोविज़न स्पेसिफाई कर देगी। उसके बाद गवर्नमेंट के ओपिनियन के मुताबिक वो प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल इन्फोर्स किए जाएंगे। मीन्स के जो प्रोविज़न है या कोई दूसरे एक्ट के या कोई प्रोविज़न है जो इस एरियाज़ के मुतल्लिक हैं, तो अगर वो अनसुटेड एरियाज़ हैं, मीन्स के नामुनासिब एरिया है, तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन उस एरिया को जो है उस एरिया के मुतालिक जो है वो कुछ प्रोविजंस बनाएगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के ही ओपिनियन के मुताबिक उसके ऊपर वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। एक्सेप्ट दैट एरिया फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सच प्रोविजन and thereupon those provisions shall not apply to such area until the notification is rescinded। सिंपली वो एरियाज़ जो इस प्रोविज़न के ऑपरेशन में हैं, वो ऑपरेशन में जब तक रहेंगे तब तक जो है गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन रिजाइंडेड मीन्स के ख़त्म नहीं कर देती। अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को ख़त्म कर देती है तो वो प्रोविज़न जो हैं एप्लीकेबल नहीं होंगे। मीन्स के गवर्नमेंट के पास यह अख्तियार है कि वो थ्रू नोटिफिकेशन किसी भी ज़मीन के ऊपर जो है वो एक्ट एप्लीकेबल करना चाहे तो कर सकती है, अगर ना करना चाहे तब भी वो कर सकती है। Clause 2, while such exception is aforesaid remain in force, government may frame rules for the regulation of the matters so accepted so far as may be. The rules shall be consistent with the provision of this act and shall specify the period for which such exception shall be remain in force। तो क्लास नंबर 2 ये बात कर रहा है कि ऊपर जो हमने डिस्कस किया, जो क्लास 1 में बातें बताई गई हैं कि इन फोर्स के हवाले से, उसके ऊपर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस ये बता रहा है कि अगर गवर्नमेंट उस ज़मीन के मुतालिक जिसे एक्सेप्टेड किया गया है उसके रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए उस मैटर के हवाले से, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं इस एक्ट के प्रोविज़न से कंसिस्टेंट होने चाहिए, वो इस एक्ट के प्रोविज़न्स के मिलते जुलते होने चाहिए और स्पेसिफाई भी किया जाए कि ये जो ज़मीन है इतने अरसे तक इन्फोर्स नहीं होगी या इतने अरसे तक इस ज़मीन को इन फोर्स में रहेगी, इसकी रेवेन्यू कलेक्ट की जाएगी। तो वो पीरियड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उस ज़मीन के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाएगी अगर उस ज़मीन के रिलेटेड कोई मैटर है। और दूसरी बात यह कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी वो सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविज़न के मुताबिक उससे मिलते जुलते होने चाहिए।
तो ये डिफाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 2। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 3 भी एक्सेप्शन से ही बता रहा है सिंध लैंड रेवेन्यू के हवाले से। तो क्लास नंबर 1 पे आते हैं। एक्सेप्ट सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर द रिकॉर्ड recovery and administration of villages or for the purpose of survey, nothing in this act applies to land which is occupied as the site of a town or village and is not assessed to the land revenue। सिंपली क्लास 1 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि किसी भी ज़मीन की रिकवरी, रिकॉर्ड या विलेज सीज या किसी पर्पस के लिए लाजमी है कि वो ज़मीन, वो लैंड एग्रीकल्चर होनी चाहिए। इस एक्ट के मुताबिक हम उस ज़मीन, उस लैंड के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, या उन ज़मीनों से हम रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते जो किसी टाउन, कोई टाउन है या कोई विलेज है जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, सोसाइटी हैं, उन ज़मीनों से हम जो है वो एक्ट ऑपरेशन में नहीं आएगा, उनसे हम जो है रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। क्लास 2 सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो कलेक्टर है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के तहत लॉफुली एक्ट करेगा और वो डिटरमाइन करेगा इस एक्ट के पर्पस को कि कौन सी ज़मीनें एग्रीकल्चर हैं, कौन सी ज़मीनें टाउन या विलेज में इंक्लूड हैं, या कौन सी ज़मीनें एग्रीकल्चर जो विलेज की साइड पे है, तो वो उसके ऊपर रेवेन्यू फिक्स करेगा और वक्त ब वक्तन जो है तब्दील करेगा। उसके ऊपर जो रेवेन्यू है वो मुख्तलिफ जो है टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। और बट जो है लैंड ओनर जो होगा उसकी सब्सिडिंग जो राइट हैं वो उसको मद्देनज़र रख के फिर जो है कलेक्टर एक्टिंग करेगा। वो देखेगा कौन सी ज़मीन एग्रीकल्चर है, कौन सी टाउन है या कौन सी विलेज है, तो उसके मद्देनज़र रखे फिर वो जो है टाइम टू टाइम रेवेन्यू फिक्स करेगा। तो बेसिकली ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।